मुमूर्ष की दशा का वर्णन। अब यहां से आगे संसार का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार यह आत्मा स्वप्न स्थान से जागृत स्थान में आया है, उसी प्रकार ही है इस देह से दूसरे देह को प्राप्त होगा। सो इसमें श्रुति दृष्टांत बतलाती है। लोक में जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ लादा हुआ छकड़ा शब्द करता चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित हो शब्द करता हुआ जाता है, जबकि यह ऊर्ध्वोच्छ्वास छोड़ने वाला हो जाता है। यहां जिस प्रकार लोक में सुसमाहित, सुष्ठु अथवा अत्यंत समाहित अर्थात भांड आदि गृह सामग्री, उखल, मूसल, सूप और पिठर आदि से तथा खाद्य आदि से संपन्न, तात्पर्य कि अत्यंत बोझ से लदा हुआ छकड़ा उपयुक्त प्रकार से बोझे से दबा होने के कारण गाड़ी बांध के बैठकर हाँकने पर शब्द करता चलता है। इसी प्रकार जैसा कि यह दृष्टांत बताया गया है, यह शारीर अर्थात शरीर में रहने वाला कौन है? वह लिंगोदेपादिक आत्मा, जो कि सब और जागृत स्थानों के समान देह और इंद्रिय रूप पाप के संयोग और वियोग रूप जन्म और मरण के द्वारा क्रमशः इस लोक और परलोक में संचार करता है, तथा जिसके उत्क्रमण के साथ साथ प्राण आदि का उत्क्रमण होता है, वह स्वयं ज्योति स्वरूप प्राज्ञ अर्थात परात्मा से अनवारूढ़ अधिष्ठित यानी अभासित हुआ। जैसा कि कहा है कि यह आत्म ज्योति से ही इधर उधर जाता है, शब्द करता जाता है। उस समय चैतन्य आत्म ज्योति से भास से प्राण प्रधान लिंग देह के जाने पर उस लिंग देह रूप उपाधि वाला आत्मा भी जाता सा जान पड़ता है। ऐसा ही किसके उत्क्रमण करने पर मैं उत्क्रांत होता हूँ तथा ध्यान सा करता है, इत्यादि अन्य श्रुतियां भी हैं। इसी से प्रज्ञात्मा से अधिष्ठित हुआ ऐसा कहा है। नहीं तो प्रज्ञात्मा से एकीभूत होने पर यह छकड़े के समान शब्द करता कैसे जाता? अतः लिंगोपाधिक आत्मा मर्म स्थानों के छेदन किए जाने पर, मर्म स्थानों से छूटने पर दुख और वेदना से व्याकुल हो शब्द करता हुआ जाता है। यदि कहें ऐसा किस समय होता है, तो जिस समय ऐसा होता है वह बतलाया जाता है। यह एतत् क्रिया विशेषण है। ऊर्ध्वोच्छ्वासी अर्थात जहां इसका ऊर्ध्वोच्छ्वास हो जाता है, यह अवस्था दिखाई देने वाली है, तो भी वैराग्य के लिए इसका अनुवाद किया जाता है। निश्चय ही यह संसार ऐसा कष्टप्रद है कि देह त्याग के समय मर्म स्थानों का छेदन होने पर दुख और वेदना से व्याकुल हुए पुरुष की स्मृति नष्ट हो जाती है, तथा उस परवश चित्त पुरुष का पुरुषार्थ के साधनों की प्राप्ति में कोई सामर्थ्य नहीं रहता। अतः जब तक यह अवस्था न आए, तब तक ही पुरुष को पुरुषार्थ साधनों के करने में सावधान रहना चाहिए। ऐसा श्रुति करुणावश कहती है।